अखिलेश यादव के इस फार्मूले से क्यों डर रही बीजेपी? आखिरकार क्या है अखिलेश यादव का वो फार्मूला जिससे घबरा रही बीजेपी? क्या इस बार के लोकसभा चुनाव से निपटने के लिए कुछ नहीं कर रही बीजेपी? क्या है अखिलेश का लोकसभा चुनाव को लेकर प्लान? कौन सा है वो फार्मूला जिस पर सपा की चल रही है गणित? चलिए आपको बताते हैं क्या है वो फार्मूला और क्यों डर रही है बीजेपी। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए सपा अपनी हर रणनीति पीडीए को ध्यान में रखकर बना रही है। सपा की पहली लिस्ट में पीडीए की झलक दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव का दावा है कि राज्य के ज्यादातर लोग पीडीए का समर्थन कर रहे हैं और चुनाव परिणाम में पीडीए का असर साफ दिखाई देगा और बीजेपी के सारे फार्मूले फेल हो जाएंगे। हाल ही में अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा था, पीडीए में विश्वास करने वालों का सर्वे कुल मिलाकर 90% की बात बराबर 49% पिछड़ों का विश्वास, पीडीए में 16% दलितों का विश्वास, पीडीए में 21% अल्पसंख्यकों का विश्वास, पीडीए में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन व अन्य आदिवासी, 4% अगड़ों में पिछड़ों का विश्वास। पीडीए के सभी में आधी आबादी मतलब महिलाएं सम्मिलित हैं। इन 90% में से अधिकांश इस बार पीडीए के लिए एकजुट होकर वोट करेंगे। अपनी इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी इसी कारण न कोई गणित बैठा पा रही है और न कोई समीकरण, इसीलिए उसके पिछले सारे फार्मूले इस बार फेल हो गए हैं। इसलिए बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में बहुत पीछे छूट गई है। बीजेपी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी का टिकट लेकर हारने के लिए कोई लड़ना नहीं चाहता है। अपनी इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने दावा किया, ली है पीडीए ने अंगड़ाई, भाजपा की शामत आई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पीडीए फार्मूला तैयार किया है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, अल्पसंख्यकों, आदिवासी। अखिलेश यादव पीडीए के जरिए अपने परंपरागत वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं। अखिलेश यादव मुस्लिमों के साथ साथ दलित और अन्य ओबीसी जातियों को भी साधना चाहते हैं। उन्होंने पीडीए में फॉरवर्ड जातियों के पिछड़े लोगों को भी शामिल किया है। ये लोग परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। अखिलेश यादव का मानना है कि पीडीए इंद्रधनुष की तरह समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और ज्यादातर लोगों तक पहुंचने में पार्टी की मदद करेगा। सपा के कुछ नेताओं का मानना है कि दलित वोटर मायावती से दूरी बना रहे हैं क्योंकि मायावती बीजेपी का मुकाबला नहीं कर रही हैं और इसी वजह से अब ये वोटर विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी के चीफ लगातार अंबेडकर और अन्य दलित प्रतीकों की बात कर रहे हैं, जो साफ दर्शाता है कि हम दलितों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के टारगेट वोटर्स में यादव के अलावा ओबीसी में आने वाले अन्य वोटर भी हैं। जनसंख्या के मामले में ये सबसे ज्यादा है। मुस्लिम राज्य में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक ग्रुप है जिन्होंने हमेशा सपा का समर्थन किया है। पीडीए जैसा बड़ा मंच न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि अन्य अल्पसंख्यक समूहों को भी सपा के पक्ष में आकर्षित करेगा। अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से लगातार अपनी सभाओं में जातिगत जनगणना की डिमांड उठा रहे हैं। अखिलेश डिमांड कर रहे हैं कि कास्ट सर्वे करवाने के बाद उसके डाटा के अनुसार रिजर्वेशन और स्कीम्स लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा सपा प्रमुख बीजेपी पर कथित तौर पर संविधान द्वारा सुनिश्चित आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाते रहे हैं। ये ओबीसी और दलित समुदाय को लुभाने की उनकी कोशिशों का हिस्सा है, जिन्हें नौकरियों और शिक्षा में कोटा से फायदा होता है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि यूपी के वोटर उनकी किसी भी चालबाजी में नहीं फंसेंगे। बीजेपी नेताओं का मानना है कि सपा ऐसे प्रयासों को कई बार कर चुकी है, लेकिन चुनाव में उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलता। यूपी में बीजेपी के पास डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रूप में पिछड़े समुदाय से आने वाला बड़ा नेता है। उन्होंने हाल ही में पीडीए को पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहकर खारिज कर दिया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया था कि पीडीए की बात सिर्फ अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। बीजेपी नेताओं का यह भी मानना है कि लोकसभा का चुनाव पीएम मोदी की गारंटी पर होगा। बीजेपी का यह भी मानना है कि जब सपा और बसपा मिलकर भी यूपी में बीजेपी को रोक नहीं पाए तो इस बार वह कैसे रोक पाएंगे। इसके अलावा सपा जिस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीएफ वाला फार्मूला बीजेपी पर काम करेगा या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव मायावती के वोटर्स को अपनी ओर खींच पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।